तो आज की वीडियो में हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं आईफोन 15 का विद Realme GT7। बात करूं अगर कैमरा सेटअप की तो आपको 3 कैमरा का सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो Sony IMX906 है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो एक कॉम्प्रोमाइज किया है इन्होंने, बट 50 मेगापिक्सल का 1/28 इंच का 2x टेलीफोटो कैमरा है। देखा जाए तो पीछे की तरफ तीनों ही सोनी के कैमरास हैं। इवन आगे जो सेल्फी कैमरा है Realme में 32 मेगापिक्सल का है। बात रही आईफोन की तो पीछे की तरफ आपको 2 कैमरा सेटअप मिलता है। एक प्राइमरी कैमरा है जो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। तो डेडिकेटेड टेलीफोटो ऑब्वियसली आईफोन में कोई नहीं है, जो आपको Realme में टेक्निकली एक बेनिफिट मिल जाता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। आउटपुट देखते हैं, सैंपल आप यहाँ साइड बाय साइड देख सकते हो फोटोज के। सबसे पहले अगर मैं Realme की बात करूँ तो मुझे पर्सनली यहाँ पे डायनामिक रेंज बेटर लगा एज कम्पेयर टू आईफोन में हमेशा कहीं ना कहीं अगर आप आउटडोर ज़्यादा शूट करते हो शैडो एरियाज बहुत डार्क रह जाते हैं और उसी रीजन से GT7 Pro में आपको ज़्यादा बेटर डायनामिक रेंज दिखेगा। चाहे वो शैडो कंट्रोल हो, इवन हाईलाइट कंट्रोल जो है वो कंपैरेटिवली Realme बेटर कैप्चर कर पाता है। तो अगर आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, ज़्यादा आउटडोर फोटो ले रहे हो, वो एक क्लियर डिफरेंस दिखेगा आपको। आईफोन कहीं ना कहीं उतना बेटर परफॉर्म नहीं करेगा। बाकी अगला डिफरेंस आप ये देखोगे कि Realme स्लाइटली वाइडर है, बिकॉज आईफोन 26 mm की फोटो देता है, Realme कंपैरेटिवली वाइडर देगा प्राइमरी कैमरा में, तो वो एक माइनर डिफरेंस है। बात रही कलर्स की, अब यहाँ पे Realme GT7 Pro के जो कलर्स हैं वो स्लाइटली वाइब्रेंट हैं, थोड़े ज़्यादा पंची हैं, ज़्यादा सैचुरेटेड दिखेंगे। आईफोन कंपैरेटिवली आपको डल दिखेगा, तो वो एक पर्सनल प्रेफरेंस है। बहुत से लोगों को आईफोन के भी कलर्स पसंद आते हैं बिकॉज वो थोड़े नेचुरल रहते हैं। Realme GT7 Pro कलर्स को थोड़ा आप बोल सकते हो सोशल मीडिया रेडी बना के आपको फोटोज वैसी देता है। बात रही कॉन्ट्रास्ट आउटपुट की, मुझे ऐसा लगा Realme कई सिचुएशन में थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी हो जाता है, आईफोन एक कंसिस्टेंट आउटपुट देगा। तो ऑल ओवर मुझे Realme GT7 Pro बेटर फोटोज कैप्चर करता है। एक दो माइनस पॉइंट्स हैं, वो मैं अगर मेंशन करूं तो Realme में आपको कहीं ना कहीं क्रोमैटिक एब्रेशन थोड़ा इजीली देखने को मिलेगा। आईफोन में वो ऑप्टिकल जो करेक्शंस हैं वो बेटर हो जाती हैं। बाकी दोनों के ही जो सेंसर हैं वो 1/1.56 इंच के हैं, बट फॉर सम रीजन Realme में आपको बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल फोटोज़ कहीं ना कहीं Realme में आपको अगर सोशल मीडिया रेडी आउटपुट चाहिए, बेटर डायनामिक रेंज चाहिए, थोड़े वाइब्रेंट कलर्स चाहिए, तो आपको Realme में बेटर दिखेंगे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अगले कैमरा पे जो है अल्ट्रा वाइड एंगल। अब यहाँ पे आईफोन आपको वाइडर एंगल ऑफ व्यू देता है। अगर आप कंपेरिजन देखोगे Realme में थोड़ा सा क्रॉप है, आईफोन स्लाइटली वाइडर है, तो वो एक फ़र्क रहेगा। बाकी प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा यहाँ पे लगा कि Realme कहीं ना कहीं जो कलर्स है अगेन पंची कैप्चर कर रहा है। आईफोन अल्ट्रा वाइड में थोड़ा और डीसैचुरेटेड हो जाता है, थोड़ा आप बोल सकते हो सटल कलर्स कैप्चर करता है। Realme थोड़े वाइब्रेंट देता है। बात रही डायनामिक रेंज की, वहाँ पे अगेन आईफोन उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाता बिकॉज आपको शैडोज डार्क दिखेंगे। हाईलाइट्स अच्छे आते हैं बट कहीं ना कहीं शैडोज थोड़े ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। Realme GT7 Pro ऑल ओवर हाईलाइट्स एंड शैडोज को बेटर मेंटेन कर पाता है, जिस वजह से आपको ज़्यादा एडिटिंग में टाइम नहीं देना पड़ेगा। बात रही शार्पनेस एंड डिटेल की, तो वहाँ पे आईफोन बेटर है। तो अगर आपके लिए शार्पनेस मैटर करती है अल्ट्रा वाइड एंगल में, Realme वहाँ पे स्ट्रगल करेगा बिकॉज वाइड एंगल कैमरा जो है सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है वर्सेस 12 मेगापिक्सल ऑन द आईफोन, तो वो एक डिफरेंस आपको दिखेगा। अब नेक्स्ट हमने 2x जूम में कुछ फोटोज ली हैं। अब अगर 2x फोटोज की बात करें तो यहाँ पे पहला डिफरेंस ये है कि आपको आईफोन में डिजिटल जूम मिलता है जबकि Realme में 2x ऑप्टिकल जूम है। आउटपुट का ऑब्वियसली ये डिफरेंस कहीं ना कहीं आता है बिकॉज Realme का जो ऑप्टिकल जूम है वो थोड़ा बेटर क्वालिटी देता है, डिटेल्स अच्छी हैं, थोड़ा सा नॉइस रहता है डे टाइम में, थोड़ा वो एक डिफरेंस रहेगा। बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ बिगर सेंसर एंड बेटर आउटपुट Realme टेक्निकली ज़्यादा बेटर फोटोज निकाल पाता है। आईफोन में कहीं ना कहीं कलर्स थोड़े से सॉफ्ट साइड पे रहेंगे, थोड़े नेचुरल जैसे आपने बाकी सैम्पल्स में देखे होंगे, बट Realme में थोड़े वाइब्रेंट, थोड़े रेडी टू यूज ऑन सोशल मीडिया जैसा आउटपुट है विद बेटर शार्पनेस एंड डिटेल्स। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। तो अगर आप पोर्ट्रेट ज़्यादा कैप्चर करने वाले हो तो कौन सा बेटर फोन है? अब पोर्ट्रेट में एक डिफरेंस ये है कि 2x जूम में आपको आईफोन में डिजिटल क्रॉप मिलता है, बट Realme में ऑप्टिकल कैमरा है, तो पोर्ट्रेट्स आप 2x जूम करके ऑप्टिकल कैमरा के साथ ले सकते हो, जबकि आईफोन में डिजिटल क्रॉप होता है। यहाँ पे एक बार साइड बाय साइड डिफरेंस देख लेते हैं। देखो Realme GT7 अगेन आपको थोड़े पंची, थोड़े वाइब्रेंट, ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स देगा। आईफोन का वो अप्रोच नहीं है। जो बहुत लोग आईफोन वाला नेचुरल लुक पसंद करते हैं, वो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। फेस को Realme थोड़ा सा ब्राइट करता है, तो वो एक आप इन फोटोज़ में देखोगे। अगेन मुझे इतना वाइट भी पसंद नहीं है, कई बार थोड़ा
ओवर हो जाता है, बट वो आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। सिर्फ फोटो खींचनी है, सोशल मीडिया पर डालना, तो शायद आपको रियलमी बेटर लगे। बोके दोनों का बहुत सिमिलर है, बहुत अच्छा नेचुरल लुकिंग, कहीं भी आर्टिफिशियल फील नहीं होता, चाहे रियलमी हो चाहे आईफोन 15 हो। बाकी दोनों में ही आप बढ़िया फुल लेंथ के पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हो यूजिंग दी 1x प्राइमरी कैमरा। 2x की अगर मैं बात करूं, जितने हमने पोर्ट्रेट्स यहाँ लिए हैं, दोनों में ऑप्शन मिलते हैं 2x के। आईफोन मुझे यहाँ पे बेटर लगा, बिकॉज हो क्या रहा है कि जो स्किन है रियलमी में वो 2x पे जाते जाते एक तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, प्लस टोन उतनी अच्छी नहीं है। आईफोन स्किन टोन को बहुत अच्छा मैनेज करता है, जो रियलमी में मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। बट 3x में ऑब्वियसली आपको रियलमी में बेनिफिट मिलता है कि आप ऑप्टिकल कैमरा यूज़ करके बेटर एज डिटेक्शन, बेटर कंप्रेशन और एक अच्छे डिस्टेंस से आप थोड़ा जूम करके बढ़िया शॉट रियलमी पे निकाल पाओगे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सेल्फी फोटोज़ पे। दोनों के कैमरा को यूज़ करके मैंने यहाँ कुछ सेल्फी फोटोज़ ली हैं, बट यहाँ पे मुझे आईफोन ज़्यादा बेटर लगा सेल्फी के लिए। रियलमी एक तो एक्सपोजर का इशू है, कई बार ओवर कई बार अंडर। स्किन टोन मुझे रियलमी का उतना बेटर नहीं लगा, तो अगर आप सेल्फी ज़्यादा लेने वाले हो स्टिल आपको आईफोन मेरे हिसाब से कंसिडर करना चाहिए। लो लाइट की अब अगर मैं बात करूं फोटोज़ लेते टाइम, तो मुझे ऐसा लगा रियलमी GT7 ज़्यादा बेटर लाइट लेके आता है, बेटर एक्सपोजर लेके आता है फोटोज़ में। आईफोन में क्या दिक्कत है, जब आप नाइट मोड ऑटोमेटिक पे रखते हो डिटेक्ट नहीं कर पाता बहुत बार, तो आपको डिपेंड करना पड़ता है। कई बार नाइट मोड हो जाएगा, कई बार नहीं होगा। रियलमी में आपको कंपेरेटिवली बेटर एक्सपोजर मिलेगा। इवन जो डायनामिक रेंज है, जितना मैंने सैम्पल्स में देखा है, वो GT7 Pro में बेटर है एज कम्पेयर टू आईफोन 15। आईफोन में मुझे ऐसा लगा कि फोटोज़ थोड़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी हो रही है, जिस वजह से शैडोज़ थोड़ी डार्क हो जाती हैं। बट कई फोटोज़ में आपको रियलमी थोड़ा वार्म होता हुआ दिखेगा, तो वो एक डिफरेंस है जो थ्रू आउट रहेगा। देखो आईफोन कंसिस्टेंट है, बट रियलमी GT7 Pro आपको थोड़े स्लाइटली वाइब्रेंट कलर्स देगा। अल्ट्रा वाइड एंगल की अगर मैं बात करूँ लो लाइट में, यहाँ पे मुझे रियलमी बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। भले ही टेक्निकली वो स्मॉलर सेंसर है, बट प्रोसेसिंग बेटर दे रहा है। बट वो ये क्योंकि सेंसर 8 मेगापिक्सल का है, तो आपको इमेजेस सॉफ्ट मिलती हैं, बट प्रोसेसिंग रियलमी बेटर कर रहा है। आईफोन टेक्निकली फोटो शार्प देगा, बट कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग आपको एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड चैप्टर पे, जहाँ पे हम वीडियो परफॉर्मेंस को कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो के हिसाब से फ़ोन देख रहे हो, होपफुली यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर वीडियो परफॉर्मेंस की बात करें, तो आप साइड बाय साइड आईफोन और रियलमी का यहाँ पे सैंपल देख सकते हो। सेम फ्रेम है। अभी मैं शेड से थोड़ा लाइट की तरफ आया हूँ, तो ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि एकदम से जब एक्सपोजर चेंज हो रहा है, तो दोनों फ़ोन्स कैसे एक्सपोजर को कंट्रोल कर पा रहे हैं। वापस थोड़ा सा शेड में आ जाते हैं। एक दो चीज़ें मुझे बात करनी है। अभी जो रेजोल्यूशन है वो 4K 60 FPS पे आप देख रहे हो, बट यहाँ पे आपको रियलमी में एक बेनिफिट ये मिलता है कि 4K 120 FPS भी है, 8K का भी रेजोल्यूशन है, जो आईफोन में आपको नहीं मिलता। आईफोन में आप 4K 60 मैक्सिमम कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए मैटर करता है कि आपको 4K में 120 जाना है या 8K शूट करना है, तो ऑब्वियसली रियलमी आपको एक प्लस पॉइंट दे देता है। बट क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, पहली चीज़ अभी आप थोड़ा बैकलाइट देख सकते हो, आज क्लाउड्स वगैरह है, तो वो भी एक डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। बाकी डिटेल में एक डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। साइड बाय साइड अगर आप वीडियोस देखोगे 4K 60 FPS में आप दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हो, वो एक बढ़िया चीज़ है। अगर आपको हाई रेस शूट करना है एट 60 FPS, दोनों में आप यहाँ सैंपल देख सकते हो। रियलमी GT7 Pro का मुझे स्टेबलाइजेशन अच्छा नहीं लगा, एंड आईफोन इस प्राइस रेंज में आपको बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफर करेगा। तो अगर आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, आपको वीडियो ज़्यादा शूट करना है, स्टिल आईफोन 15 इज़ द बेस्ट चॉइस। और शार्पनेस एंड डिटेल और इन टेक्सचर की जब बात आती है, यहाँ पे आईफोन इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन इन प्राइस रेंज। तो मैं बोलूँगा कि वीडियो में रियलमी GT7 Pro आईफोन को क्लोज कंपटीशन भी नहीं दे पाता, बिकॉज आईफोन का कंसिस्टेंसी, इसका एक्सपोजर कंट्रोल, डायनामिक रेंज, ऑल्दो रियलमी GT7 Pro आपको अच्छा डायनामिक रेंज देता है, थोड़ा प्रोसेस करके देता है, थोड़े कलर्स को बेटर निकाल के देता है। बट आईफोन का जो आउटपुट है वो ऐसा है कि आप उसको सोशल मीडिया पे भी यूज़ कर पाओगे, आप उसको कलर ग्रेड भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, और कंसिस्टेंसी बहुत अमेजिंग मिलती है। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल में सबसे पहला डिफरेंस रेजोल्यूशन में रहेगा। रियलमी में क्योंकि सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो आपको 1080p रेजोल्यूशन मिलता है। आईफोन में आप 4K में शूट कर सकते हो, तो वो एक मेजर डिफरेंस है। बाकी मैंने बैकलाइट से अभी स्टार्ट किया। बोलते बोलते अगर हम फ्रंट लाइट पे आते हैं, एंड पीछे थोड़े क्लाउड्स भी हैं अच्छे, तो वाइड एंगल में आपको ये पता लग जाएगा डायनामिक रेंज कैसा आ रहा है। डायरेक्ट लाइट है प्लस पीछे क्लाउड्स हैं, तो वो एक डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। आईफोन वर्सेस रियलमी कौन बेटर कर पा रहा है। ऑडियो आप जितना भी ये सैम्पल्स में सुन रहे हो, जो मैं बाहर हूँ, इंटरनल दोनों के माइक्रोफोन से आ रहा है, एक एक करके स्विच हो रहा होगा, वो आप डिफरेंस सुन सकते हो। बाकी डिटेल में एक बार कंपैरिजन देखते हैं, लेट्स से कि कौन बेटर है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि रियलमी सॉफ्ट हो जाता है, ऑब्वियसली वही 8 मेगापिक्सल वाला इशू है, बट आईफोन अल्ट्रा वाइड में भी बहुत बढ़िया डिटेल देता है। डायनामिक रेंज वही प्राइमरी कैमरा जैसा प्रोसेसिंग है, कलर्स बहुत सटल आते हैं, तो इवन अगर आप वाइड एंगल वीडियो ज़्यादा शूट करते हो, आईफोन आपको कंपेरेटिवली बेटर आउटपुट देने वाला है।
अब बात करते हैं 2x की। तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि आईफोन में आपको डिजिटल क्रॉप मिलता है, जबकि रियलमी में एक डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा है जो 2x जूम का ऑप्शन देता है। मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ जस्ट टू शो कि यहाँ से साइड से लाइट आ रही है। तो पहली चीज़, अगर आप फेस कैम वीडियो शूट करने वाले हो तो क्या डिफरेंस है, आगे और सैम्पल है उसकी बात करेंगे। बट डिफरेंस मेजरली यही है कि ऑप्टिकल वर्सेस डिजिटल का जो डिफरेंस है वो आप इस फुटेज में देख सकते हो। बाकी और क्या डिफरेंसेस हैं उसकी बात करते हैं। अब वीडियो में अगर मैं 2x जूम की बात करूं तो देखो वही डिफरेंस है। 2x में आईफोन में आपको डिजिटल क्रॉप मिलता है, रियलमी में आपको ऑप्टिकल टेलीफोटो कैमरा वाला ऑब्वियसली ऑप्टिकल जूम मिलेगा, जिस वजह से बेटर टेक्निकली बेटर क्लैरिटी है, बेटर शार्पनेस है। बट आईफोन का जो डिजिटल क्रॉप है वो देखने में इतना बुरा नहीं लगता, काफ़ी बढ़िया डिटेल्स हैं, क्लोज टू रियलमी है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। बट ऑब्वियसली आईफोन का जो प्रोसेसिंग है, जो कलर्स हैं, अमेजिंग डायनामिक रेंज, शैडो रिकवरी, वहाँ पे रियलमी स्ट्रगल करता है। तो भले ही टेक्निकली रियलमी स्ट्रॉन्ग होगा बट जो फाइनल आउटपुट वीडियो का निकल के आता है 2x जूम में, बट आईफोन का ऑब्वियसली जो कंसिस्टेंसी है वो बेटर निकल के आता है। अब एक ऐसा फीचर जो वीडियो में आपको दोनों फोन्स में मिलेगा वो है सिनेमैटिक या पोर्ट्रेट वीडियो। आईफोन में बेनिफिट ये आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है, रियलमी में सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन है। और तो कैमरा सपोर्ट करता है बट दिया आपको 1080p जा रहा है। तो अभी जो आप सैम्पल देख रहे हो आपको आइडिया लग जाएगा ब्लर इफेक्ट कैसा है। अगर मैं सामने फ़ोन लेके आ रहा हूँ एंड हटाता हूँ तो कितना एक्यूरेटली, कितना फास्ट जो है फोकस को शिफ्ट हो रहा है, फ़ोन पे फोकस हो रहा है नहीं हो रहा, फेस पे कैसे आ रहा है, वो एक आइडिया लगेगा। बाकी एज डिटेक्शन कैसा है, चश्मे वगैरह का एजेस से आपको एक दोनों का साइड बाय साइड जो है वो आइडिया लग जाएगा। लास्ट में अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करता हूँ वीडियो की, आईफोन लो लाइट में ओवरऑल बेटर है। सिर्फ एक ड्रॉबैक आईफोन का जो रहता है वो फ्लेयर इशू है, उसको अगर आप एक्सट्रीम सिचुएशन में नहीं जाते अभी भी आईफोन विल गिव यू बेटर आउटपुट, बेटर शार्पनेस एंड लो लाइट में जो नॉइस रिडक्शन है वो आईफोन का कंपेरेटिवली बेटर निकल के आता है। तो अब मैंने दोनों फ़ोन्स में फ्रंट कैमरा पे स्विच कर लिया। अगर आप व्लॉगिंग करने वाले हो फ्रंट कैमरा से, बढ़िया चीज़ ये दोनों में 4K 60 FPS का ऑप्शन है। तो रेजोल्यूशन वाइज, FPS वाइज दोनों में आपको सेम चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा है, 4K 60 इज़ गुड। अभी मैं एकदम बैकलाइट में हूँ, पीछे मेरे सन है, तो डायनामिक रेंज कैसे निकल रही है इन केस अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो बैकलाइट में आपको डायनामिक रेंज, कलर्स, वो सारा एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा। बिकॉज अभी दोपहर का टाइम है तो ये एक आपको आइडियल डिफरेंस दिखाएगा इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, स्किन टोन एंड ओवरऑल कलर्स कैसे आ रहे हैं। बाकी दोनों का इंटरनल माइक्रोफोन से ऑडियो है तो आपको एक डिफरेंस पता लग जाएगा। तो आपको दोनों में से किसका आउटपुट बेटर लगा कमेंट करके बताना। यहाँ पे देखो क्लियर डिफरेंस ये है, अगर आपके लिए प्रायोरिटी फ़ोटोज़ ज़्यादा है, रियलमी GT7 को थोड़े बेटर रेडी टू यूज़ ऑन सोशल मीडिया वाले आउटपुट देगा, थोड़ा सैचुरेटेड कलर्स हैं, प्लस टेलीफोटो कैमरा का एक बेनिफिट मिल जाता है। बट अगेन अगर आप सिर्फ वीडियो के हिसाब से देख रहे हो, आई वुड स्टिल से आपको आईफोन 15 के साथ ही जाना चाहिए। कंसिस्टेंसी, डायनामिक रेंज, लो लाइट परफॉर्मेंस वीडियो में हर जगह आईफोन का बेटर है। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।